हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एके ग्लोब कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले क्लास 9th के चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इस सेशन में इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 फिनिश करने वाले हैं। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर चुके हैं। 8.1 सीखने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। एक्सरसाइज 8.1 सीखने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 8 के हर कंसेप्ट को, जहां क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया गया है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल समझाए गए हैं, हर क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को डिटेल से समझाया गया है। इसके अलावा मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया गया, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए भाई, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा गया। If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल गिवन है तो आपने यह शो करना है कि वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर पाते हैं तो इसका मतलब वो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। तो यही फोकस रहने वाला है इसमें। पैरेललोग्राम के चारों एंगल्स को आपने 90 डिग्री प्रूव कर देना है, ठीक है। देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखिए क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा इसके जो डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी, ये भी आपको इक्वल दिए। डायगोनल ए सी एंड बी डी बराबर है, यानी ए सी इज इक्वल टू बी डी के दिया है, ये गिवन है। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, आपने ये प्रूव करना है। अब देखिए किस तरीके से प्रूव करते हैं। आप बताइए रेक्टेंगल कैसे प्रूव किया जा सकता है एबीसीडी को। अगर आप एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को 90 डिग्री प्रूव कर देते हो, इच एंगल इज 90 डिग्री, अगर आप प्रूव कर देते हो तो इसका मतलब आप ये प्रूव कर पाओगे एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। देखिए सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल आपका बी ए डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ताकि एंगल ए को एंगल बी के बराबर पुट किया जा सके सीपीसीटी से, ठीक है ना। तभी हम दोनों चारों एंगल्स को जो है 90 डिग्री के बराबर प्रूव कर पाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से आपको समझा जाएगा, बहुत ज्यादा आसान है, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल BAD, ट्रायंगल BAD, आप ABC में और BAD में देखिए, ठीक है। दोनों ट्रायंगल्स में AB साइड आपकी कॉमन है, तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BA, ये आपका कॉमन है। इसके अलावा AC इज इक्वल टू BD आपको गिवन है, तो यहां लिखिए AC इज इक्वल टू BD, ये आपको गिवन है। और एडी भी बीसी के बराबर होगा, क्या वजह रहेगी? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल होती है और पैरेलल भी होती हैं। इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए बी ए डी में एडी, बीसी बराबर है एडी के, ये आपका अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये आपके पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें हैं जो कि बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी
कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल BAD के। क्या क्राइटेरिया यूज किया गया है यहां पे? साइड 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 से। तो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल यहां पे कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए गए हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो आप ट्रायंगल ABC में देखिए एंगल B आता है और BAD में एंगल A आ रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे, दोनों एंगल जो आपके बराबर होंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखा जा सकता है एंगल B ABC में एंगल B आपका बराबर होगा BAD में एंगल A, ये दोनों आपके बराबर होंगे, ठीक है, बाय CPCT। जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के वे बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू होगा आपके एंगल A के, या एंगल A बराबर होगा एंगल B के, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, अब ये दोनों एंगल हमने यहां पे इक्वल प्रूव कर दिए। अब आप ये बताइए, यहां देखिए, क्या एंगल A और एंगल B का जो जोड़ है, क्या एंगल A और एंगल B का सम 180 के बराबर नहीं होगा? क्या वजह है? क्योंकि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइडें होती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो यहां पे AD जो साइड है वो BD के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, यानी AD और BD दोनों साइडें आपकी पैरेलल है। और AB अगर इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल कट करेगा दो पैरेलल साइड को, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड बनने वाले एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं आपके, जिनका सम 180 होता है। तो इसीलिए चैप्टर 6 में डिटेल से पढ़ चुके हैं इनके बारे में जो है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल A प्लस का एंगल B इज इक्वल टू 180। क्या वजह है? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये वजह रहेगी। क्लियर है? अब आप ये बताइए, क्या एंगल B की जगह एंगल A लिख सकता हूं? क्योंकि एंगल B एंगल A के बराबर है। तो यहां लिखिए एंगल A प्लस का एंगल B की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंगल A को, एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल A आपका आ जाएगा यहां पे 180 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A जो है वो 90 डिग्री आ गया भाई, ठीक है, यानी एंगल A और एंगल B दोनों बराबर थे, तो एंगल A भी आपका 90 डिग्री है, एंगल B भी आपका 90 डिग्री होगा। अब आप ये बताइए कि अगर एंगल A 90 है और एंगल B भी 90 है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। मैंने प्रूफ बताया आपको डिटेल से जो है। तो एंगल A के बराबर एंगल C भी होगा और एंगल B के बराबर एंगल D भी होगा। क्लियर है ना भाई? तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये भी 90 होगा आपका। क्या होगा? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपका एंगल BD के बराबर होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये भी 90 होगा। सेम यहां पे रीजन दिया जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस तरीके से हम देख पाए यहां पे कि एंगल ABCD चारों आपके 90 डिग्री के बराबर हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का अगर इच एंगल आपका 90 डिग्री है तो कहा जा सकता है कि वो पैरेललोग्राम आपका एक रेक्टेंगल होगा। क्लियर है? तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये ABCD जो आपका पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल होगा, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव कर दिया भैया। क्लियर है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या कहा गया है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, आपको एक स्क्वायर दिया है, आपने ये शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वे इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन ABCD एक स्क्वायर है, यहां लिख ABCD एक स्क्वायर बनाइए भाई।
ये ABCD आपको एक स्क्वायर गिवन है, ABCD। ये शो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD आपको यहां पे स्क्वायर गिवन है, तो सभी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं यहां पे, ठीक है ना। स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं, चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते हैं। कि अब देखिए प्रूव क्या करना है यहां पे, टू प्रूव करना है कि डायगोनल AC, ये आपका डायगोनल AC है, डायगोनल AC डायगोनल BD के बराबर है। तो ये प्रूव करना आपने कि AC बराबर है BD के, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, एक तो ये प्रूव करना है। इसके अलावा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, एक ये प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा यहां बनने वाले जो एंगल होंगे आपके 90 डिग्री होंगे। ये पॉइंट O ले लेते हैं भैया मैं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट O है तो आपने ये प्रूव करना है कि OA की लंबाई OC के बराबर होगी, OA बराबर होगा OC के, एंड OB बराबर होगा OD के, OB बराबर होगा आपका OD के। ये प्रूव करना है। और तीसरी चीज आपने क्या प्रूव करनी है, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी यहां जो ये एंगल बनने वाले हैं आपके, ये सभी आपके 90 डिग्री के हैं। यहां एंगल्स को लेट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, या आपका एंगल 3 है, और ये आपका एंगल 4 है। इस तरीके से लेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल 1 2 3 4 क्लियर है। अब देखिए भाई, सबसे पहले वाला पार्ट प्रूव करते हैं। पहले ये प्रूव करेंगे कि AC BD के बराबर है। इसके लिए प्रूफ में देखिए यहां पे देखते हैं, इन ट्राइंगल AC और BD, किन दो ट्राइंगल में आ रहे हैं भाई, ABC ट्राइंगल में AC आ रहा है और BAD ट्राइंगल में आपका BD आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो CPCT से प्रूव हो जाएगा कि आपका AC डायगोनल BD के बराबर है। यही करने वाले हैं। आप देखिए, इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल BAD दोनों में देखिए भाई, सबसे पहले AB साइड आपकी कॉमन है यहां पे, तो लिखिए AB इज इक्वल टू BA। ये दोनों ट्राइंगल्स में आपकी साइड कॉमन है। इसके अलावा आप देख पाओगे ये जो एंगल है आपका यहां पे, क्योंकि स्क्वायर ABCD आपका, तो चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होंगे। एंगल A भी 90 का और B भी 90 का है यहां पे। तो ट्राइंगल ABC में देखिए, ABC में एंगल B बराबर होगा आपके एंगल A के, ट्राइंगल BAD में एंगल A के, बोथ 90 डिग्री, दोनों आपके 90 डिग्री के। इसके अलावा आप देख पाओगे यहां पे जो साइड AD है वो BC के बराबर होगी, क्योंकि साइड ऑफ ए स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। तो ट्राइंगल ABC में जो BC साइड है आपकी वो बराबर होगी ट्राइंगल BAD में, देखिए AD के बराबर, तो BC बराबर है AD के। साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं भाई। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD के क्या क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। पहले आपकी साइड फिर एंगल फिर साइड, ठीक है ना। ये साइड फिर एंगल फिर ये साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC ट्राइंगल ABC में जो आपका AC डायगोनल है वो बराबर होगा डायगोनल BD के। क्या वजह रहेगी, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट।
आपने ये प्रूव करना है कि ओ ए बराबर ओसी के है, ओ ए बराबर है ओसी के, और ओ बी बराबर है ओडी के। अब ये दोनों साइडें जो हैं किन दो ट्रायंगल में आ रही है भाई? एक ट्रायंगल आपका ओ ए बी है, एक आपका ओ सी डी है। क्लियर है? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो पाते हैं तो इसका मतलब सिंपलिसिटी से जो है हम इजीली लिख पाएंगे कि ओ ए बराबर ओ सी के है एंड ओ बी बराबर ओ डी के है। तो देखिए यहां पर इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD दोनों ट्रायंगल में देखिए भाई, अगर AOB और COD में देखें तो आप देखिए यहां पे AB पैरेलल है CD के। अगर AB CD के पैरेलल है, यहां मान लीजिए ये CD और ये AB, ये दोनों साइडें पैरेलल है, और AC अगर एक ट्रांसवर्सल है, यहां पे AC ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल देखिए यहां पे, क्या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल नहीं होंगे आपके? क्या ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है? बिल्कुल है, ठीक है ना। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके बराबर होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB में देखिए, पहले AOB में जो आपका एंगल OAB है, एंगल OAB है, वो किसके बराबर होगा भाई? यहां पे इस ट्रायंगल में एंगल OCD के। ये जो वाला जो एंगल है आपका, ये बराबर होगा इसके, और ये एंगल आपका बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में AOB में एंगल OAB बराबर होगा एंगल OCD के, एंगल OCD के। ठीक है, क्या वजह है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में जो है साइड AB है वो CD के बराबर होगी। यहां पे यहां जो साइड आपकी AB है वो बराबर होगी CD के, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके अलावा जो ये एंगल है आपका ट्रायंगल AOB में देखिए एंगल OBA, एंगल OBA है, ये बराबर होगा ट्रायंगल COD में देखिए एंगल ODC के, एंगल ODC के। सेम अल्टरनेट एंगल है ये दोनों भी आपके। अल्टरनेट एंगल अब देख पाओगे आप यहां पे ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो यहां लिखिए ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD के बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, ठीक है ना। अब आप ये बताइए अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो लिखा जा सकता है इस वाले ट्रायंगल जो आपका OA होगा, ये जो आपका OA है ये CO के बराबर होगा या OC के बराबर होगा यहां पे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं OA बराबर है OC के। यही प्रूफ करना था आपने, OA बराबर OC के, ठीक है ना, OA बराबर OC के। इसके अलावा OB, इस वाले ट्रायंगल OB बराबर होगा आपका OD के, एंड OB बराबर OD के, OB बराबर है OD के। क्या वजह है दोनों की? सीपीसिटी, सीपीसिटी से ये दोनों आपकी जो साइड है बराबर हो जाएंगी। क्लियर है भाई? अब लास्ट पार्ट बच गया इस क्वेश्चन का जो है, जिसमें आपने ये प्रूव करना है कि ये सभी एंगल जो है 90 डिग्री के, एंगल 1 2 3 4 आपका 90 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। आप ये बताइए दोनों जो एंगल है 1 2 और 3 ये इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो यहां भी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो लिख पाएंगे एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा, और एंगल 2 और 3 का सम कितना है? 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। अगर दोनों का सम 180 और दोनों इक्वल भी हैं तो दोनों एंगल आपके 90 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये यहां पर करने वाले हैं। देखिए पहले से आपने अप्रोच लेना है, क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से डील करना है। ठीक है ना, पहले से सोच लेना है, समझ लेना है कि हाँ भी ऐसे करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB, ये वाला ट्रायंगल आपका AOB, ये वाला ट्रायंगल
एंड यहां पे AOD, एंड इन ट्रायंगल AOD। दोनों ट्रायंगल में देखिए भी ध्यान से, जो आप ये बताइए दोनों ट्रायंगल में जो है, जो आपकी AB साइड होगी वो बराबर होगी आपकी AD के, यहां पे बिल्कुल, क्योंकि साइड ऑफ ए स्क्वायर है, तो यहां AB बराबर होगी आपके AD के, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। इसके अलावा OA साइड जो आपकी कॉमन है, तो यहां लिख सकते हैं AO बराबर होगी OA के, कॉमन। दोनों ट्रायंगल में ये साइड आपकी कॉमन है। अब देखिए आप ये बताइए, क्या OB OD के बराबर नहीं है? यहां पे मैंने प्रूव किया था OB OD के बराबर, तो इस ट्रायंगल AOB में जो आपका OB साइड है वो बराबर होगी ट्रायंगल AOD में OD के, प्रूव्ड एबो। हम इसको पार्ट से इसमें प्रूव कर चुके हैं, ठीक है भाई दोनों को। अब यहां देख पाओगे आप कि साइड साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो यहां लिख सकते हैं ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOD के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। अगर साइड साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहां पे लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय CPCT, ये लिखा जा सकता है। आप यहां देखिए, अब यहां देखिए एंगल 2 और एंगल 3 दोनों आपके बराबर है, एंगल 2 और एंगल 3 आपके दोनों बराबर है। क्या एंगल 2 और 3 का जोड़ समझो है 180 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखिए एंगल 2 प्लस का एंगल 3 इज इक्वल टू 180। क्या वजह है? LP, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों एंगल आपके लीनियर पेयर है, एक लाइन पर बने एंगल है, लाइन BOD है, ये BOD एक लाइन है, इस पे जो एंगल दो बने होंगे ये दोनों का सम आपका 180 होगा, ठीक है ना। बता गया था आपको चैप्टर 6 में इन सब चीजों के बारे में। देखिए यहां पे अगर एंगल 2 और 3 का सम 180 डिग्री है और एंगल 2 और 3 दोनों बराबर हैं, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं 3 की जगह एंगल 2 या 2 की जगह 3 लिख लिए, बात एक ही है। एंगल 2 प्लस का 3 की जगह एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 आपका आ जाएगा यहां पे 180 डिग्री बाय 2, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब एंगल आपका 2 भी 90 है और एंगल 3 भी आपका 90 डिग्री है। अब यहां देखिए एंगल 2 भी 90 और एंगल 3 भी 90 है। आप ये बताइए कि एंगल 390 तो एंगल 1 भी 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यहां लिख सकते हैं कि अगर एंगल 3 आपका बराबर होगा एंगल 1 के इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या वजह है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिल्कुल ठीक है। एंड एंगल 2 आपका 90 है, यहां पे 2 भी 90 है, तो एंगल 4 भी 90 होगा। सेम रीजन है इसका भी, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम यहां भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां देख पाओगे आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये चारों एंगल आपके 90 के प्रूव कर दिए गए हैं यहां पे, ठीक है ना। यही आपने प्रूव करना था कि दोनों डायगोनल आपके 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ये यहां पर 90 डिग्री के प्रूव कर दिए गए हैं, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था भाई, बिल्कुल इजी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जितनी भी प्रॉपर्टी आपने सीखी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, सबका टेस्ट हो चुका है इस क्वेश्चन में, जो ठीक है ना। प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होंगी तभी आप कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए पार्ट फर्स्ट में AC और BD को इक्वल प्रूव करना था, इसके लिए मैंने यहां पे ABC और ट्रायंगल BAD में देखा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और इजीली CPCT से AC इज इक्वल टू BD कर पाए। इसके बाद पार्ट सेकंड में OA को OC के बराबर, OB को OD के बराबर, तो दोनों साइड इन दोनों ट्रायंगल में आ रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, CPCT से ये भी बराबर होगी। लास्ट पार्ट में क्या था कि इन चारों एंगल को जो है आपने 90 डिग्री प्रूव करना था, तो दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में देखा, इन दोनों को मैंने यहां पे
कोंग्रुएंट प्रूव किया तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, और 2 और 3 का सम क्या है 180 है, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों का सम 180 और दोनों आपस में बराबर, तो दोनों 90 के बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों 90 के बराबर हैं तो आपका चारों एंगल 90 के बराबर होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से प्रूव कर पाए, नोट डाउन कर सकते हो जी। देखिए पहले आपने यहां से ये नोट करना है, उसके बाद ये, फिर लास्ट पार्ट ये आपका यहां पे है। देखिए ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई क्या गिवन है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। ये जो डायगोनल AC है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ये गिवन है इसमें, ठीक है ना। तो ये लेट कर लेता हूं यहां पे, ये आपका एंगल X है, ये आपका एंगल Y है, ये मैंने यहां पे लेट कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। शो करना है कि ये C को भी बाइसेक्ट करता है, ये एंगल C है, यहां मान लेते हैं एंगल 1 2 मान लेते हैं या फिर को, ठीक है ना। ये एंगल आपका M हो जाएगा, ये आपका एंगल N है, ठीक है। दोनों को इस तरीके से लेट कर लिया गया। अब आप देखिए गिवन क्या है, यहां पे गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है जहां पे एंगल जहां आपका डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अगर AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में बांटता है, तो इसका मतलब आपका एंगल X बराबर होगा आपके एंगल Y के। क्लियर है यहां तक की बात, ये सब आपको गिवन है। अब प्रूव क्या करना आपने, देखिए यहां पे प्रूव करना है, टू प्रूव कि AC बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, यानी AC आल्सो बाइसेक्ट एंगल C, AC आल्सो बाइसेक्ट एंगल C। AC एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, ये आपने प्रूव करना। इसका मतलब एंगल M एंगल N के बराबर आपने प्रूव करना है। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर है, गिवन है वो लिख दिया गया है, जो प्रूव करना वो लिख दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से प्रूव करेंगे भाई। अब यहां देखिए प्रूफ में, आप यहां देखिए भाई, अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी यहां पे, यानी AB जो है वो पैरेलल होगा CD के। अगर ABCD के पैरेलल है और AC आपका एक ट्रांसवर्सल होगा, अगर AC ट्रांसवर्सल है तो क्या ये अल्टरनेट इंटरएंगल बराबर नहीं होंगे यहां पे? क्या एंगल M एंगल X के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और एंगल Y आपका एंगल N के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी का आप यहां पे यूज करने वाले हैं। अब यहां देखिए प्रूफ में जो है, एंगल X इज इक्वल टू आपका होगा एंगल M के, एंड एंगल Y बराबर होगा आपका एंगल N के। क्या वजह है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां देखिए आपने क्या प्रूव करना है, एंगल M एंगल N के बराबर आपने ये प्रूव करना है। एंगल X एंगल Y के बराबर गिवन है, एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, ये गिवन है आपको। अब आप ये बताइए क्या एंगल X की जगह एंगल M पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एंगल X M के बराबर है और एंगल Y को एंगल N कह सकते हैं। यहां पे एंगल Y इज इक्वल टू होगा एंगल N के। तो आप ये बताइए, हमने यहां पे प्रूव कर दिया है, ठीक है ना। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N प्रूव कर दिया गया, यही हमने यहां प्रूव करना था। तो यह लिख सकते हैं, हेंस AC आल्सो बाइसेक्ट एंगल C। AC आल्सो बाइसेक्ट एंगल C। तो ये लिखा जा सकता है यहां पे। ये पार्ट फर्स्ट प्रूव कर दिया गया, बिल्कुल इजी है, इजी कंसेप्ट का यूज किया गया है।
अब देखिए पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट सेकंड में आपने ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी आपका रोम्बस है। आप ये बताइए पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, लेकिन रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अगर आप चारों साइडों को इक्वल प्रूव कर देते हो पैरेललोग्राम की, तो उसको रोम्बस कहा जाएगा। तो अब हमने यहां पे ए बी के बराबर, यानी यहां पे ए बी के बराबर सी डी तो है, ए बी के बराबर आपकी सी डी है, और बी डी के बराबर आपका ए डी है। अगर ए बी को बी सी के बराबर प्रूव कर देता हूं तो आपकी चारों साइडें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी इसके बराबर है ही, और ए बी के बराबर सी डी भी है आपका, तो चारों साइडें आपकी बराबर हो जाएंगी। तो आपने फोकस करना ए बी को बी सी के बराबर, या कोई भी दो एडजेंट साइड आप इक्वल प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अपोजिट पहले से बराबर है। अगर आप एडजेंट को भी इक्वल प्रूव कर दोगे तो आपकी चारों साइडें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। ये करना आपने। तो यहां देखिए पार्ट सेकंड भाई, ये आपका पार्ट सेकंड यहां पे है। दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करने के लिए एंगल एक्स अगर एंगल एन के बराबर मैं प्रूव कर देता हूं, एंगल एक्स को एंगल एन के बराबर अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ये बेस एंगल आपके इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइडें भी इक्वल होंगी, बिल्कुल इक्वल होंगी, बताया गया है आपको। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है ना। तो अब यहां देखिए एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, ये आपको गिवन है। एंगल एक्स सेम है जी, लिखिए। क्या एंगल वाई की जगह, क्या एंगल वाई की जगह एंगल एन लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए एंगल एन। अब यहां देखिए एंगल एक्स एंगल एन के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों के सामने वाली, एंगल एक्स के सामने आपका बीसी है, एंड एंगल एन के सामने आपकी साइड ए बी है, तो बीसी इज इक्वल टू ए बी। क्या वजह रहेगी? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड आपकी है। अगर ए बी बी सी के बराबर है तो हम यहां लिख सकते हैं ए बी बराबर है बी सी के, एंड बी सी बराबर ए डी है, एंड और ए बी बराबर आपका सी डी भी है। तो यहां लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा हेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, एंड सी डी इज इक्वल टू ए डी। ये चारों साइडें आपकी बराबर होंगी, ठीक है ना। अगर चारों साइडें बराबर है पैरेललोग्राम की, तो उस पैरेललोग्राम को रोम्बस कहा जाएगा, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं हेंस पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम ए बी सी डी आपका रोम्बस है। क्लियर है? यही आपने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये भाई क्या समझ पाए? पार्ट सेकंड को भी बिल्कुल इजी तरीके से समझा गया है, कुछ नहीं किया। एंगल एक्स को एंगल एन के बराबर हमने प्रूव कर दिया। अगर एंगल एक्स एंगल एन के बराबर होगा तो कहा जा सकता है ए बी इक्वल टू बी सी होगा। अगर ए बी बी सी के बराबर है, एडजेंट साइड आपके बराबर है, तो चारों साइड आपके बराबर होंगी, ठीक है ना। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नोट डाउन कर सकते हो आराम से, देखिए ये ठीक। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्या कहा गया? देखिए ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C। एक ABCD रेक्टेंगल की फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले A B C एंड D। ABCD आपको एक रेक्टेंगल दिया, ठीक है। इसमें जो AC डायगोनल है, तो AC डायगोनल है, एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है भाई। ये एंगल इसके बराबर है और यहां पे ये एंगल आपका इसके बराबर है, ठीक है ना। आपने शो करना है कि ABCD एक स्क्वायर है। पार्ट फर्स्ट के बारे में पहले बात करते हैं। आप ये बताइए किसी रेक्टेंगल को आप स्क्वायर कैसे प्रूव कर सकते हो?
रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर की आपकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब यहां देखिए, अगर रेक्टेंगल की एडजेंट साइड को भी इक्वल प्रूव कर दिया जा तो क्या ये चारों साइडें बराबर नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी। अगर रेक्टेंगल की चारों साइडें बराबर हैं तो उसको स्क्वायर कहा जा सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के भी 90 डिग्री होते हैं, तो एंगल पहले से ही बराबर हैं दोनों के। आपने साइड को इक्वल प्रूव करना है, एडजेंट साइड को आपने इक्वल प्रूव करना है, ये आपका टारगेट रहेगा। अब देखिए गिवन क्या, सबसे पहले गिवन में लिखिए क्या है। गिवन आपको एबीसीडी एक रेक्टेंगल है, एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, ये आपको एक रेक्टेंगल दिया है। इसके अलावा एसी एंगल ए और एंगल सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां पर लिख दें, ये आपका एंगल एक्स है, ये देखिए यहां पे ये आपका एंगल एक्स, ये वाई मान लेते हैं, ये आपका एंगल पी और ये क्यू, ये लेट कर लेते हैं यहां पे एंगल क्यू, एंगल एक्स वाई के बराबर, एंगल पी क्यू के बराबर, क्योंकि ए सी बाइसेक्ट कर रहा है आपका एंगल ए और एंगल सी को। तो यहां लिखिए एंगल एक्स बराबर होगा आपके एंगल वाई के, इसके अलावा एंगल पी बराबर एंगल क्यू के। क्या वजह है? ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, बिकॉज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। एसी आपके दोनों एंगल को बाइसेक्ट करता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब आपने प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये आपने प्रूव करना है। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर है, ये आपने प्रूव करना। अब देखिए, अब प्रूफ में देखिए आप यहां पे, क्या एंगल एक्स एंगल क्यू के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। क्या वजह है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइडें आपकी पैरेलल होती हैं, एसी आपका ट्रांसवर्सल होगा। अगर एसी ट्रांसवर्सल है तो एंगल एक्स एंगल क्यू के बराबर होगा, एंगल वाई आपका एंगल पी के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल एक्स बराबर एंगल क्यू के एंड एंगल वाई बराबर एंगल पी के है, एंगल वाई बराबर आपके एंगल पी के, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल ये लिखा जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब आप देखिए, अगर आपको एडजेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है, के लिए हम यहां प्रूव करेंगे एंगल एक्स को एंगल पी के बराबर, क्योंकि अगर ये दोनों एंगल आपके बराबर होंगे तो इनकी अपोजिट साइडें भी बराबर होंगी। क्लियर है ना? एक ट्राइंगल में अगर बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाली साइडें भी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो यहां देखिए एंगल एक्स आपका बराबर एंगल वाई के है, ये आपको गिवन है, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अब यहां देखिए आप एंगल वाई की जगह, क्या एंगल वाई की जगह एंगल पी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब एंगल एक्स अगर एंगल पी के बराबर है तो यहां लिखा जा सकता है एंगल एक्स के सामने जो साइड आपकी बीसी है वो, और एंगल पी के सामने जो आपकी साइड ए बी है, ये दोनों बराबर होंगी, यानी साइड बीसी इज इक्वल टू आपका बराबर होगा ए बी के, यानी ए बी और बीसी दोनों साइड आपके बराबर है। यहां लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, इसलिए बराबर होंगे। अब आप यहां देखिए, अगर ये दोनों साइडें आपकी बराबर है तो ये चारों साइडें आपकी बराबर होंगी, और रेक्टेंगल की अगर चारों साइडें बराबर होंगी तो रेक्टेंगल को स्क्वायर कहा जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं हम, अगर ए बी बीसी के बराबर है तो यहां ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू आपका सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइडें आपकी बराबर होंगी, क्योंकि ये पहले से ही आपकी बराबर हैं, ए बी सी डी के
एंड एडी बीसी के, हमने यहाँ पे ए बी को बीसी के बराबर प्रूव कर दिया, तो चारों ही आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। तो एडजेंट साइड यहां बराबर हो चुकी हैं। एडजेसेंट साइड आर इक्वल, एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी आर इक्वल। एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल लिखे यहां पे शॉर्ट फॉर्म में, ए बी सी डी आर इक्वल, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर। ए बी सी डी आपका एक स्क्वेयर होगा, यही आपने प्रूव करना था। बिल्कुल इजी तरीके से प्रूव किया गया है, कुछ भी नहीं किया है। यहां पे एंगल एक्स को एंगल पी के बराबर पहले प्रूव किया गया है, ठीक है। अगर एंगल एक्स एंगल पी के बराबर होगा तो इसके सामने वाली जो साइड है भी बराबर होंगी। अगर रेक्टेंगल की एडजेंट साइड इक्वल होती हैं तो रेक्टेंगल को स्क्वायर कहा जा सकता है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड देखिए भाई, यहां पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। यह आपका यहां पे पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में क्या कहा गया है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। ये जो डायगोनल आपका बीडी है ये बाइसेक्ट करता है आपके एंगल बी और डी को। मैं यहां पे फिगर दोबारा बना देता हूं, देखिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा बिल्कुल भी। ये फिगर यहां दोबारा बना ली जाती है। ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है। अब ये कहा गया है कि ये जो डायगोनल बीडी है ये एंगल बी और एंगल डी दोनों को बाइसेक्ट करता है भाई, ठीक है। ये बाइसेक्ट बताइए आपने प्रूव करना है। यानी यहां एंगल मान लेता हूं मैं, एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, यह एंगल 3 और ये आपका एंगल 4 है, ठीक है ना। आपने ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर है। आपने ये प्रूव करना है। अब यहां लिखा जा सकता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के। एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा भाई। क्या वजह है, अल्टरनेट इंटू एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल ए बी सी डी में ए बी साइड सी डी के पैरेलल है और बी डी आपका एक ट्रांसवर्सल होगा, तो इसलिए ये आपके अल्टरनेट इंटू एंगल होंगे। सेम इसी तरीके से यहां लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के बराबर। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके अल्टरनेट एंगल है। बताइए आप, क्या ए बी बराबर होगा आपका सी डी के, क्योंकि ये स्क्वायर भी प्रूव कर दिया हमने ए बी सी डी को। यहां पे पार्ट फर्स्ट में ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव कर दिया है, तो इसकी चारों साइडें आपकी बराबर होंगे यहां पे, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल 1, आप देखिए इन ट्राइंगल एबीडी में देखिए आप, इन ट्राइंगल एबीडी, इन ट्राइंगल एबीडी। अगर ट्राइंगल एबीडी की बात की जाए तो यहां पे एंगल 1 बराबर होगा आपके एंगल 3 के। एंगल 1 आपका बराबर एंगल 3 के, क्योंकि एबीसीडी को पार्ट फर्स्ट में स्क्वायर प्रूव किया जा चुका है। अगर ये स्क्वायर है तो आपकी ए बी साइड बराबर होगी आपके एडी के। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो एंगल 1 एंगल 3 के बराबर भी होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। अब यहां देखिए एंगल 1 3 के बराबर भी है और एंगल 1 4 के बराबर भी है, ठीक है ना। तो क्या एंगल 3 और एंगल 4 बराबर नहीं होगा? यहां पे बिल्कुल होगा। तो लिखा जा सकता है कि ये जो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। तो यहां लिख सकते हैं हम, ये आपका गिवन था यहां पे, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। अगर एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब बीडी डायगोनल एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। सेम इसी तरीके से एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करेंगे भाई। देख पाओगे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 4 के बराबर भी है, तो इसका मतलब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर भी होगा। यहां पे आपका एंगल 3 आपका एंगल 4 के बराबर होगा। अब सेम एज इट इज आप देख पाओगे यहां पे, अगर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है तो आपका एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहां देखिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल मेजरमेंट के हैं,
तो क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है, लिख सकते हैं हेंस देयरफॉर BD बाइसेक्ट, देयरफॉर BD बाइसेक्ट BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये लिखा जा सकता है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने यहां पे प्रूव किया है, कुछ भी नहीं किया इसमें। एंगल 1 2 3 4 यहां पे लेट कर लिया गया है। एंगल 1 आपका एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर होगा, बिकॉज ये आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके हैं। अब यहां देख पाओगे एंगल 1 एंगल 3 के बराबर भी होगा, क्योंकि ABCD को हमने यहां पे स्क्वायर प्रूव कर दिया है पार्ट फर्स्ट में। अगर ABCD स्क्वायर है तो आपका AB AD के बराबर होगा, दोनों साइड बराबर, दोनों बेस एंगल भी आपके बराबर होंगे, बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, अब एंगल 1 3 के बराबर भी, एंगल 1 4 के बराबर भी है, तो क्या एंगल 3 4 बराबर नहीं होंगे? एंगल 3 भी बराबर, एंगल 3 को एंगल 4 के बराबर प्रूव कर दिया हमने। आपको BD एंगल D को बाइसेक्ट कर रहे हैं यहां पे। अब यहां दोबारा देखिए, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर, आपका एंगल 3 और एंगल 4 दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होगा आपका। एंगल 1 2 बराबर है तो BD जो एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यही हमने प्रूव करना था यहां पे। क्लियर है? ये है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। इन ए पैरेललोग्राम ABCD आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल। P और Q पॉइंट को डायगोनल पर लिया गया है, जो कि आपका BD डायगोनल है। ABCD पैरेललोग्राम का BD आपका डायगोनल है, सच दैट इस तरीके से है, DP बराबर है, ये DP बराबर है आपका BQ के, ये कहा गया है। अब आपने क्या शो करना है? देखिए पार्ट फर्स्ट देखिए भाई, पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल APD जो है आपका, ट्रायंगल APD है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये आपने कॉन्क्रीट प्रूव करना है ट्रायंगल CQB इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में देखिए भाई, लिखिए इन ट्रायंगल APD एंड इन ट्रायंगल CQB दोनों ट्रायंगल्स में देखिए भाई, अगर ट्रायंगल APD एंड CQB की बात की जाए तो यहां पर आपको गिवन है ये जो BQ है ये आपके PD के बराबर है, यानी APD में जो ये DP है, DP बराबर है आपके BQ के, ये गिवन है, ये आपको यहां पे गिवन है। इसके अलावा देखिए यहां पे दोनों ट्रायंगल्स में, ये आपका पैरेललोग्राम है, दोनों ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपकी पैरेलल होती हैं, जो ये BC साइड ये AD के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये BD एक ट्रांसवर्सल होगा यहां पे, तो क्या ये एंगल जो है यहां पे, ये एंगल क्या बराबर नहीं होगा इस एंगल के? बिल्कुल होगा यहां पे। तो इसको मान लेते हैं ये आपका एंगल X है यहां पे, और ये एंगल Y है, ये एंगल X और ये एंगल Y यहां पे लेट कर लिया गया है। तो आप यहां देखिए जो ट्रायंगल आपका APD है, APD इसमें जो एंगल X होगा आपका, एंगल X बराबर होगा एंगल Y के, एंगल Y के। क्या वजह होगी? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल, इसीलिए दोनों ये बराबर होंगे आपके। आगे देखिए ये साइड आपको गिवन है बराबर, ये एंगल आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल्स में पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड है ये भी तो बराबर होंगी भाई। ट्रायंगल APD में AD साइड बराबर होगी ट्रायंगल CQB के BC साइड के। ठीक है, तो इसमें जो आपकी साइड ये AD है, साइड AD बराबर होगी आपके साइड CB के, AD साइड बराबर होगी CB के। ये है अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप यहां देख पाओगे ट्रायंगल APD एंड CQB
दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या क्राइटेरिया यूज किया गया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो यहां लिख सकते हैं ट्राइंगल एपीडी, एपीडी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल सी क्यू बी के, सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट यहां पे प्रूव कर दिया गया। भाई पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड में क्या है? एपी सीक्यू के बराबर। आप यहां देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या यहां पे इनकी कोरस्पोंडिंग साइड बराबर नहीं होगी? एपी जो है वो सीक्यू के बराबर होगा यहां पे। तो लिख सकते हैं एपी, पार्ट सेकंड है ये आपका, एपी बराबर होगा सीक्यू के बाय सीपी सीटी। ये होगा रीजन इसका। तो दोनों पार्ट हमने इजीली सोल्व कर दिए। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड और फोर्थ के बारे में। यहां देखिए, यहां पार्ट थर्ड देखिए, पार्ट थर्ड। अब आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्रायंगल ए क्यू बी, ट्रायंगल ए क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सीपीडी, ट्रायंगल सीपीडी, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। देखिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, सीपीडी, दोनों में देखिए भाई ए क्यू बी एंड सीपीडी, दोनों में आप देख पाओगे ये जो बी क्यू साइड है ये आपके पीडी के बराबर है, ये गिवन है। तो साइड जो आपकी बी क्यू, या आपकी बी क्यू बराबर होगी आपके डीपी के, ये जो आपकी बी क्यू साइड है ये डीपी के बराबर होगी, ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगलों में एक साइड आपकी बराबर है जो कि गिवन है। इसके अलावा दोनों ट्रायंगल्स में आप देख पाओगे बीसी पैरेलल है एडी के और बीडी एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटू एंगल नहीं है? बिल्कुल है। तो दोनों आपके बराबर होंगे। या इन दोनों का नामकरण कर सकते हैं, ये आपका एंगल होगा 1, एंगल 1, और यहां ये आपका होगा एंगल 2। ये मैंने एंगल 2 मान लिया, ये वाला एंगल जो, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या वजह है? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसके अलावा जो ए बी साइड है वो आपकी बराबर होगी सीडी के, ए बी साइड बराबर होगी आपकी सीडी के। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल आपके साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहां लिखिए ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सीपीडी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। क्लियर है याद की बात? तो पार्ट थर्ड भी हमने प्रूव कर दिया है। अब यहां देखिए क्या ए क्यू बराबर होगा सीपी के, ए क्यू। अब दोनों ट्रायंगल अगर आपके कॉन्ग्रेंट है तो ये कोरस्पोंडिंग साइड जो ए क्यू है ये आपकी बराबर होगी सीपी के, ए क्यू बराबर होगा सीपी के, सीपी सिटी से। तो लिख सकते हैं ए क्यू बराबर है सीपी के बाय सीपी सिटी, सीपी सिटी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो यहां पे चारों पार्ट इजीली हमने यहां पे सोल्व कर दिए। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट के बारे में, ए पी सी क्यू। आप ये बताइए क्या ये ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम होगा? अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल है तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम होता है। और हमने दोनों ही इसकी अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दी है, ठीक है ना। यहां देख पाओगे पार्ट सेकंड में एपी को सीक्यू के बराबर प्रूव कर दिया था, एपी को सीक्यू के, यानी ये दोनों साइड आपकी बराबर हैं। इसके अलावा पार्ट 4 में ए क्यू, जो आपकी ए क्यू साइड है ये बराबर है आपके सीपी के। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए यहां लिखा जा सकता है कि
एपी बराबर है, ये आपका पार्ट फिफ्थ है। एपी बराबर है सी क्यू के एंड ए क्यू बराबर है सीपी के। ए क्यू बराबर है आपका सीपी के। प्रूव्ड एबो, प्रूव्ड एबो। हम यहां पे प्रूव कर चुके हैं पहले दोनों। अगर अपोजिट साइड बराबर है तो कहा जा सकता है कि ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहां लिख सकते हैं हेंस APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। इतना करना बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किया गया है। देखिए पार्ट फर्स्ट सेकंड आपका यहां पे, ये पार्ट थर्ड और ये आपका पार्ट फोर्थ। पार्ट फोर्थ में आपने ए क्यू को सीपी के बराबर प्रूव करना। तो ये आपका पार्ट फोर्थ, ये पार्ट फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है जहां एपी एंड सीक्यू आर परपेंडिकुलर। ये एपी एंड सीक्यू आपके यहां पे परपेंडिकुलर गिवन है फ्रॉम वर्टेक्स ए एंड सी ऑन डायगोनल बीडी। बीडी आपको डायगोनल दिया है, ठीक है। तो आपने शो करना है, पहले फर्स्ट पार्ट में देखिए भी, पहले पार्ट फर्स्ट में देखते हैं। इन ट्राइंगल एपीबी एंड इन ट्राइंगल सीक्यूडी। एपीबी एंड सीक्यूडी ट्राइंगल में देखते हैं भाई, देखिए क्या हो। एपीबी एंड सीक्यूडी ट्राइंगल, ये आपका एपीबी ये वाला ट्राइंगल एंड सीक्यूडी ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल्स में आप देख पाओगे ये ट्राइंगल 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 और यहां पे ये क्यू एंगल आपका 90 है। पी और क्यू ये आपके 90 डिग्री होगी। इसके अलावा ए बी साइड सी डी के बराबर होगी क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। तो एक एंगल हो गया आपकी एक साइड। इसके अलावा ये एंगल भी आपके बराबर होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ए बी पैरेलल है सी डी के क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है आपका यहां पे, ठीक है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो ये बी डी आपका एक ट्रांसवर्सल होगा। अगर बी डी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है ना। इसको एंगल एक्स बोल सकते हैं, इसको एंगल यहां पर वाई मान लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में जो है तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले एंगल इन ट्राइंगल ए पी बी में देखिए एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर है एंगल सी क्यू डी के। एंगल सी क्यू डी के बोथ 90 डिग्री, बोथ 90 डिग्री। इसके अलावा ये साइड आपकी बराबर होगी ए बी बराबर है सी डी के। क्या वजह होगी, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की आपकी अपोजिट साइड है। इसके अलावा देखिए ये जो एंगल एक्स है ये एंगल वाई के बराबर होगा। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप यहां देख पाओगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल एपीबी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीक्यूडी के क्या क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल। यहां आपके दो एंगल और एक बीच की साइड आपकी बराबर है। अब देखिए यहां पे क्या एपी बराबर होगा सी क्यू के, बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग साइड इनकी बराबर होंगी। एपी बराबर होगा सी क्यू के। तो पार्ट सेकंड में एपी को सी क्यू बराबर प्रूव करना भाई। एपी बराबर होगा यहां पे सी क्यू के बाय सी पी सी टी। ये बताइए किसी प्रकार का अगर डाउट होता आपने बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, इजी तरीके से सोल्व किया है, ठीक है ना। दो एंगल आपको गिवन थे 90 के बराबर,
ए बी सी डी के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड एपी सी क्यू के बराबर होगी आपकी। क्लियर है यहां तक का? ये सी क्यू है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? एबीसीडी इज ए ट्रिपिजम। ए बी सी डी आपको एक ट्रिपिजम दिया जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल गिवन एंड एडी, जो ये एडी साइड है ये बराबर दी है बीसी के, ये बीसी के बराबर आपको दी है। 8.14 आपको एक फिगर दिया है, तो आपने एंगल ए को एंगल बी के बराबर, एंगल सी को एंगल डी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये यहां पर कंस्ट्रक्शन दिया है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। आपको एग्जाम में ए बी सी डी ट्रिपिजम भी दिया जा सकता है, ये कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। तो यहां लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में जो है, कंस्ट्रक्शन में लिखिए एक्सटेंड बी टू ई, एक्सटेंड्स बी टू पॉइंट ई and draw CE parallel to AD, CE parallel to AD, CE को AD के पैरेलल ड्रा किया गया। अब आप यहां देखिए AB को CD के पैरेलल गिवन है, अगर AB CD के पैरेलल है तो आपकी AE CD के पैरेलल होगी, बिल्कुल होगी। और सीई को हमने यहां पे एडी के पहले कंस्ट्रक्ट कर लिया है, तो क्या आपका DCEA या ADCE क्या ये आपका एक पैरेललोग्राम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड आपकी पैरेलल हो चुकी है यहां पे, ठीक है ना। अपोजिट साइड आपकी यहां पे पैरेलल, तो यहां लिख सकते हैं AE पैरेलल होगा, AE पैरेलल है CD के, ए पैरेलल है सीडी के, सीडी, क्योंकि ए भी पैरेलल दिया आपको सीडी के, तो ए भी पैरेलल होगा सीडी के, क्योंकि बी को एक्सटेंड किया है पैरेलल टू सीडी। अब यहां देखिए, इसके अलावा एडी जो है, एडी पैरेलल है, ये एडी साइड पैरेलल है आपके सीई के, ये हमने कंस्ट्रक्ट की है सीई के। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख देंगे यहां पे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ADCE, ADCE, ADC पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ठीक है ना। तो ये आपकी पैरेलल होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी होंगी, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं AD बराबर होगा आपके सीई के, सीई के, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। एंड AD बराबर है BC के भी, ये गिवन है यहां पे, AD बराबर BC के यहां गिवन है, BC ये आपका गिवन है, ठीक है। ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ये इसलिए बराबर क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड का नाम देके हैं। आप ये देखिए दोनों ही सी और बीसी के बराबर है, सॉरी एडी के बराबर भी सी है और एडी के बराबर बीसी है, तो क्या बीसी इज इक्वल टू सी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, यहां देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सी बराबर होगा बीसी के, सीई बराबर होगा आपका बीसी के, यानी यहां पे जो है ये भी बराबर है, सी और बीसी भी बराबर है, ये हमने यहां पे
शुरू कर दिया, सी बराबर आपके बीसी के। क्लियर है यहां तक की बात? अब आगे देखिए, आप ये बताइए कि ट्राइंगल बीसीई में ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो इनके बेस एंगल भी बराबर होंगे। बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो यहां देखिए, इन ट्राइंगल बीसीई में जो ये आपका एंगल है, इसको मान सकते हैं एंगल एक्स और वाई। ये आपका एंगल एक्स और ये आपका एंगल वाई, यानी बीसी बराबर है सी के, या सीई बराबर आपके बीसी है। ठीक है, अगर ये सी बराबर बीसी है तो सी के सामने सी साइड के सामने वाला एंगल वाई एंड बीसी साइड के सामने वाला एंगल एक्स दोनों बराबर होंगे आपके। तो यहां एंगल वाई बराबर होगा एंगल एक्स के। ठीक है ना, बिकॉज अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल वाई एंगल एक्स के बराबर हो। ये हमने यहां पे लिख दिया क्योंकि ये दोनों साइड आपकी बराबर। अब देखिए, ये जो आपका एंगल बी है, ये जो आपका एंगल बी है यहां पे, ठीक है ना, ये एंगल बी और एंगल वाई का जो सम होगा, क्या वो 180 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या वजह है? क्योंकि लीनियर पेयर है, ये आपकी लाइन है ए और इस पर बने दोनों एंगल ये आपके क्या है? लीनियर पेयर है। तो यहां लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहां पे वजह होगी लीनियर पेयर, एलपी, ये लिख दिया हमने। ठीक है ना, आगे देखिए, अब यहां देखिए, जो ये एंगल ए है आपका, ये जो आपका एंगल ए है, ये एंगल ए और एंगल एक्स भी का जोड़ भी आपका 180 के बराबर होगा। एंगल ए और एंगल एक्स का सम 180 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपके को इंटीरियर एंगल है। ठीक है ना, ये दो साइड आपकी पैरेलल हैं। ठीक है, ये दोनों साइड एडी और सी पैरेलल है। अगर ये ट्रांसवर्सल होगी आपकी एई, तो ये दोनों आपके को इंटीरियर एंगल की फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस का एंगल एक्स, एंगल ए प्लस का एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या वजह होगी? को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल आपके को इंटीरियर एंगल है। अब यहां देखिए, ये दोनों आपके 180 के बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों आपके 180 है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को बराबर रखा जा सकता है क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड 180 के बराबर है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो यहां लिख सकते हैं एंगल वाई प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस का एंगल एक्स। क्लियर है यहां तक की बात? अब यहां देखिए, क्या एंगल वाई एंगल एक्स के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। तो यहां पे एंगल वाई की जगह एंगल एक्स पुट कर दिया जाएगा। एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स प्लस का एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस का एंगल एक्स। अब यह एंगल एक्स से एंगल एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही पार्ट फर्स्ट में आपने प्रूव कर। क्या क्लियर है? इजी है बिल्कुल। देखिए पार्ट सेकंड के बारे में बात करते हैं। यहां देखिए, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो चुका है, पार्ट सेकंड देखिए। सी को डी के बराबर और आपने प्रूव करना है। आप यहां ये बताइए, क्या एंगल ए प्लस एंगल डी 180 नहीं होगा जोड़? क्योंकि ये भी तो आपके को इंटीरियर एंगल है। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, यहां पे ए डी ट्रांसवर्सल होगा, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं पार्ट थर्ड में, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज को इंटीरियर एंगल एक सेकेंड, को इंटीरियर एंगल थोड़ा सा इस साइड करिए, को इंटीरियर एंगल, ये आपके को इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, एंगल बी और एंगल सी का सम भी आपका 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सेम वजह रहेगी, ये भी आपके कोइंसिडेंट एंगल है। अब यहां भी देख पाओगे दोनों की आरएचएस जो है बराबर है 180 के, तो इन भी एलएचएस को बराबर किया जा सकता है। यहां पे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। लिख सकते हैं इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को बराबर, बिल्कुल किया जा सकता है। अब यहां पार्ट फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो यहां बी की जगह एंगल ए पुट कर दिया जाएगा। यहां पे एंगल ए प्लस का एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी की जगह एंगल ए लिख सकता हूं प्लस का एंगल सी। एंगल ए से एंगल ए कैंसिल हो जाएगा, यहां हम प्रूव कर पाए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी के। यही प्रूव करना था। यहां देखिए एंगल डी और सी बच गया बस, ठीक है ना, तो डी सी के बराबर या सी डी, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल सी को डी के बराबर भी हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। बताइए किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो दोनों पार्ट इसके इजीली कर पाए हुए। ये यहां पे पार्ट फर्स्ट प्रूव किया एंगल ए के बराबर बी, और यहां आपका पार्ट सेकंड है। क्लियर है याद की बात। नेक्स्ट देखिए, नोट डाउन कर सकते हो आराम से। अब बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। नेक्स्ट पेज में बात करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। देखिए यहां पे ए बी सी, ए बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल, ए को सी से ज्वाइन करेंगे तो आपका ए बी सी ट्रायंगल बनेगा भाई यहां पे। एंड ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी इसको ज्वाइन करेंगे यहां पे, ये आपका बी ए डी ट्रायंगल है। इन दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए बिल्कुल इजी है। तो पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। देखना इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल बी ए डी दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। वे देखिए दोनों में आप देख पाओगे जो आपका एंगल ए है वो बी के बराबर हम प्रूव कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में आपको देखना है ट्रायंगल ए बी सी, इस वाले ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्रायंगल इसमें देख, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में जो एंगल आपका बी है, ये जो आपका एंगल बी है ये बराबर होगा, आपको देखो अब बी ए डी में, बी ए डी इस एंगल के, क्योंकि ये पार्ट फर्स्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। तो दोनों ट्रायंगल में एंगल ए एंगल बी के बराबर है। ए बी साइड आपकी कॉमन है, तो एक साइड एक एंगल हो गया। इसके अलावा ए डी बी सी के बराबर गिवन है, ये दोनों साइड आपकी गिवन है बराबर। तो ये हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बी सी बराबर है आपके ए डी के, ये गिवन है, ये आपको गिवन था। इस वाले ट्रायंगल में जो बी सी साइड है ये आपके ए डी के बराबर है। इसके अलावा एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी, ये एंगल बी बराबर होगा एंगल प्रूव्ड इन पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं। साइड ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है बी ए के, ये कॉमन है आपका। अब दोनों ट्रायंगल आपके ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, क्लियर है। इजी तरीके से दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया गया है। अब पार्ट 4 देखिए भाई, पार्ट 4 में क्या कहा गया है। डायगोनल एसी बराबर होगा डायगोनल बीडी के, ये जो एसी डायगोनल है ये बीडी के बराबर बिल्कुल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं और एसी एंड बीडी दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड है, तो सीपीसीटी से बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं डायगोनल एसी बराबर होगा डायगोनल बीडी के बाय सीपीसीटी। ये पार्ट थर्ड और फोर्थ था लास्ट क्वेश्चन का। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 8.1 फिनिश कर चुके हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।